दोस्तों, अपने लिविंग रूम या स्टूडियो अपार्टमेंट में कोजी सोफे पे बेतरतीब पड़े या बीन बैग्स पर पसरे हुए हम आजकल अक्सर ही सोशल मीडिया, वेब और वेब सीरीज की दुनिया में अपनी पसंद का मनोरंजन खोजते हैं। शायद आप में से कुछ कला चातक और गीत संगीत पपीहे जानते होंगे कि आज के इस इंतहाई एकाकी दौर से फकत 2-3 दशक पहले देश में मंचीय कवि सम्मेलनों का एक स्वर्णिम दौर था। ये 60 से 90 दशक की बात है। वह दौर था सामुदायिक खुशियों का, जब प्रायः हर गांव, नगर, शहर, कूचों और बस्तियों में सामूहिक हर्षो उल्लास के लिए कवि सम्मेलनों का आयोजन होता था। फिर चाहे राखी हो, होली हो कि दिवाली, या हो बकरीद की मीठी वाली, नव वर्ष, 15 अगस्त, 26 जनवरी हो, या स्कूल कॉलेजों के छमाही या सालाना जलसे, कवि सम्मेलन जरूर होता था। यूं तो कवि सम्मेलनों का आयोजन आज भी होता है। टेलीविजन या बड़े बड़े सभागारों में आज भी नामचीन कवि जुटते हैं, मगर इनमें अमूमन आमंत्रित श्रोता ही होते हैं। 60 से 90 दशक के उस दौर में तो बस्ती के नुक्कड़, शहर के किसी खुले मैदान या प्रसिद्ध चौराहे पर शाम होते होते ले बास बल्लियां, तंबूतान, मंच सजाया जाता और मंचासीन होते छोटे बड़े नामचीन बाहरी और स्थानीय कवि। बड़ी दूर दूर तक चांदनी रात ओढ़े खुला आसमां, बनता शामियाना। जनता जनार्दन को तांगे या रिक्शे पे टंगे भोंपू से खुला निमंत्रण मिलता था। देर शाम शुरू हो वो काव्य संध्या, हौले हौले अपने यौवन पर पहुंचती यामिनी के साथ कब गीत चांदनी में बदल जाती पता भी नहीं चलता। ये साहित्यकार और कवि इन्हीं मंचों से देश के राजनीतिक और सामाजिक विषयों जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी उत्पीड़न, धार्मिक या जातीय वैमनस्य और अन्य विसंगतियों पर अपने काव्य बाणों से व्यंग और कटाक्ष किया करते। घर लौटते कुछ सुधी श्रोता हास्य रस में डूबे तो कुछ बहुत दिनों तक वीर रस के गीत सुन ओज से भरे रहते। उसी दौर में नीर वियोग में तपती मरुधरा के गुलाबी नगर जयपुर के एक बड़े कस्बे दौसा से श्रृंगार रस के एक कवि डॉक्टर पद्माकर शर्मा देश विदेश में ख्याति अर्जित कर रहे थे कि असमय ही एक दिन चढ़ते सूरज एक ट्रेन एक्सीडेंट ने बेपरवाह परवाजें भरते उनके गीत विहगों पर विराम लगा दिया। सुना है विरह और वेदना में भी अपनी प्रेमिका का श्रृंगार करने वाला ये प्रगतिशील युवा कवि मंच से अपने गीतों का गायन कर श्रोताओं के साथ एक अटूट संबंध बना लेता था। समय समय पर आकाशवाणी और विविध भारती से प्रसारित उनके गीतों के मुरीद आज 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी अक्सर देश के दूर दराज इलाकों में भी उनकी रचनाएं गुनगुनाते मिल जाते हैं। आइए आज उन्हीं का एक गीत, साँझ का गीत सुनते हैं। दोस्तों, दिन के 8 प्रहरों में से साँझ मुझे भी बहुत प्रिय है। ढलता सूरज, घर लौटते पंथी और पंछी, सहमा सहमा रंग बदलता आसमां, मानो किसी चूल्हे की आंच, धीमे धीमे अपने ताप, अपने ज्वर को तज, बस अभी अभी शांत हुई सी हो। एक और जहां सांझ दिन भर की थकन है तो वहीं है वो एक आस अपनों के मिलन की, चौखट पर टिकी राह तकती नयन की, प्रेमियों के आलिंगन की और विहान की सौंधी सौंधी खुशबू लिए नए शहर की,
नई किरण की। तो पेश खिदमत है डॉक्टर पद्माकर शर्मा जी की एक शब्द रचना सांझ का गीत, जो स्वरबद्ध भी उन्हीं का किया हुआ है, जिसे उन्हीं के 3 जैविक अंशों में से एक मैं आज स्वरांजलि दे रहा हूं। जी हां, मैं उन्हीं पद्माकर जी का छोटा पुत्र प्रगीत, उन्हीं का लिए एक गीत आज आप सभी से मुखातिब हूं। पेश है सांझ का गीत। खेतों खलिहानों पर आंगन दालानों पर, खेतों खलिहानों पर आंगन दालानों पर उतरी है अंगूरी शाम, उतरी है अंगूरी शाम, पीला दिन हो गया लला, पीला दिन हो गया लला। दोस्तों, हर एक रूपक एक भाव, एक कहानी लिए होता है। दिन ढले उतरती शाम अंगूरी है। अंगूरी फारसी लफ्ज अंगूर से प्रसूत है। अंगूर के एक मायने घाव से भरने से पहले उभर आए छोटे छोटे लाल दानों से भी है। दिन भर के ताप से जलती धरा को गर रात सहलाती है, तो पीले से लाल होता सूरज का वो छोटा दाना अंगूर है, और लालिमा लिए शाम अंगूरी। वही अंगूर खेतों और खलिहानों से अपना हरा रंग लिए धूप में सूख पीला होते होते किशमिशी लाल हो जाता है। लाल की लालिमा के भी समय समय पे अपने ही रंग होते हैं। प्रकृति की समरसता देखिए, दिन की शुरुआत भी लाल रंग से ही होती है, और लाल ही होता है एक किस्म का ज्वार, जिसे जोगिनिया कहते हैं। इसी जोगिनिया से सवेरे वाली लाली ले ये गीत अपने सफर पे आगे बढ़ता है कि उषा जोगिनिया का भंग हुआ जोग, उषा जोगिनिया का भंग हुआ जोग, चांदी सी दोपहर को मार गया रोग, चांदी सी दोपहर को मार गया रोग। ऑफिस में फाइल की जड़ता को घोर, लौट रहे मुरझाए थके थके लोग, लौट रहे मुरझाए थके थके लोग। पर्वत दालानों में ऑफिस दुकानों में, पर्वत दालानों में ऑफिस दुकानों में, हलचल को लग रहा विराम, पीला दिन हो गया लला, पीला दिन हो गया लला। शाम हो गई है। दिन की बची खुची रोशनी शाम के अंधेरे से गलभैया कर रही है। सब और सांझ के उजेरे यानी चराग बल्ब एक एक करके जल उठे हैं। सड़कों पर जलती स्ट्रीट लाइट्स एक ज्योति कलश बनी है, जिसकी तपिश लूटने पतंगे चले आए हैं। और अब ये ढलती शाम कहती है कि गलबहिया डाल रहे रोशनी अंधेरे, गलबहिया डाल रहे रोशनी अंधेरे, बन पाखी खोज रहे रैन के बसेरे, बन पाखी खोज रहे रैन के बसेरे। ज्योति कलश लूटते, ज्योति कलश लूटते
शिखर बन लुटेरे गोधूली लील रही साँझ के उजेरे, गोधूली लील रही साँझ के उजेरे, सड़कों वीरानों को बांस के मचानों को, सड़कों वीरानों को बांस के मचानों को, चंद्र विहग कर रहा प्रणाम, पीला दिन हो गया ललाम, पीला दिन हो गया ललाम। शुक्रिया दोस्तों, और एक बार फिर मेरे स्वरों को अपना वक्त और साथ देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से आदर है, आभार है, साधुवाद है। और हाँ, ध्यान है ना, मेरा अगला गायन आप लोगों की राह तकता होगा।